काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का अभाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी मान करके चलिए कि इनका किसी से डिस्कशन चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, शब्दों की कमी की वजह से ये अपने खुद के परिवार के लोगों को भी नहीं समझा पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इनके खुद के फैमिली के लोग इनको गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, उनके साथ कनेक्शन वीक हो जाता है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है, हल्का सा है, इसीलिए ज़्यादा मिलनसार स्वभाव देता हुआ ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम मध्यम। दोस्तों की संख्या ठीक ठाक होगी आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से हॉटलाइन का इनिशिएट होना बताता है देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं, धोखे बहुत मिलते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन यदि उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ावा देती है। क्यों देती है, सवाल आया होगा मन में। होता ये है, हॉटलाइन ऊपर की तरफ गई तो इसने इन सभी पर्वतों के क्षेत्रफल को कम कर दिया। अब पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आएगी तो सिंपल सी बात है कि इसके गुणों में कमी आ गई। पर्वतों के गुणों में कमी आई तो अब संघर्ष बढ़ेगा, कठिनाई बढ़ेगी, सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, समस्याएं रहेंगी जीवन में, चिंताएं रहेंगी। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हॉटलाइन पे लगातार दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद, और साथ ही साथ बंधन योग की एक खामी ये भी है, ये आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल शून्य कर देता है, ज़ीरो कर देता है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना मंगल नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, आत्मविश्वास को कम कर देता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है, कंसंट्रेशन का अभाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर इनके व्यूज़ चेंज होते रहते हैं समय समय पर। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना उतना नुकसानदेह नहीं होता है फिर भी, जितना कि आपकी माइंड लाइन का टूट टूट के चलना और वेव फॉर्म में चलना, अप्स एंड डाउन। ऐसे लोगों के लिए वे फैसले कभी भी सही नहीं होते हैं। ये लोग कोई भी फैसला ले कभी भी ले, ये इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने इमोशन के आधार पे फैसले लेते हैं, यानी दिल के आधार पे लेते हैं। और अस्थिर मानसिकता होती है, स्थिर नहीं रहता है दिमाग, एकदम से अजीब सी सोच होती है। आपको
हैरानी होगी इनके बदलते हुए रवैये को देख करके। कभी कभी ये बहुत खुश हो जाएं कि 1 घंटे के बाद फिर आप इनसे बात कीजिए, ये दुखी दिखेंगे आपको। इनका दिमाग इनके साथ खेलता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या, मैक्सिमम जितने भी सफल लोग होते हैं या ठीक ठाक लाइफ जिन लोगों की होती है, ऐसे लोग दिमाग को अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन इनके जीवन में दिमाग इनको चलाता है, इनके साथ खेलता है। जैसे मान लीजिए बहुत खुश हैं, दिमाग इनसे कहेगा ऐसे कैसे खुश हो तुम, तुम्हारी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तुम कैसे खुश रह सकते हो। मतलब एक अजीब सी मानसिकता होती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है अपने आसपास, जहाँ मैं नहीं समझ पाती हूँ कि इनके मूड स्विंग इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, अभी कुछ 10 मिनट में कुछ, 15 मिनट में कुछ, और गुस्सा बहुत आता है, अंदर ही अंदर खुन्नस रहती है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं ये लोग, बताना चाहते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लोगों के सामने नहीं कर पाते हैं। एक अजीब सी खिंच रहती है मन में इस वजह से। तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर कमियों को पैदा करता है यदि आपकी माइंड लाइन वेव फॉर्म में होकर चलती है और टूट टूट के चलती है। इस तरह की माइंड लाइन के साथ जीवन में अत्यधिक सफल हो पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी या एकदम से जीवन शून्य होकर गुजरेगा, नहीं जी, सफलता मिलेगी आपको, ठीक ठाक मिलेगी, बट उस सफलता का आनंद आप सही से नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या बटोर के आप ले ही आएंगे अपने जीवन में। समझ रहे हैं आप बात को? सुनिए, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए अभी आपके मन में चल रहा होगा कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति यानी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए तो मैं ठीक ठाक लाइफ जीऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, वो भी अच्छी हो जाएगी, आपकी पैसे आ रहे हैं आपके पास। लेकिन इसके बाद भी आप कोई ना कोई ऐसा समस्या ढूंढेंगी, क्योंकि बिना समस्याओं के या बिना दुखी हुए आप लोगों को चैन नहीं मिलता है। ये दिक्कत होती है क्योंकि माइंड लाइन आपको चलाता है ना, आपका माइंड आपको चलाता है, आप नहीं चलाते अपने माइंड को, माइंड आपको चलाता है। ये प्रॉब्लम है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिमाग रहता है इनका। हॉटलाइन भी ऊपर की तरफ चली गई, माइंड लाइन भी ऐसे मूव हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है आपके हॉटलाइन और माइंड लाइन के बीच में। इतना अंतर जिन लोगों के माइंड लाइन और हॉटलाइन के बीच में होता है, ऐसे लोगों को सलाह है मेरी तरफ से, आप अपने जीवन से जुड़े कोई भी फैसले अकेले अपने बल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वे मैक्सिमम डिसीजन गलत ही होंगे। इसीलिए किसी ना किसी से सलाह मशविरा आपको करना है और उसके बाद सोच विचार करके सडन कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन नहीं लेना है, सोचना है। 2 दिन का समय लीजिए। 2 दिन अगर आप लगातार किसी पॉइंट को लेकर के सोचते हैं तो गलत से गलत चीज़ें भी आपकी नज़र पे आ जाती हैं कि भाई इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, फिर आप आगे का स्टेप लीजिएगा। चलिए, वैसे इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। साथ ही ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये नुकसानदेह है। देखिए, तानाशाही रवैया घर के अंदर या घर के बाहर अख्तियार करना सही नहीं होता है। ये आपके रिश्तों को ख़राब करता है, आपसे लोगों की दूरियां बढ़ जाती हैं। आप लोगों को आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की, तो बिल्कुल नहीं थोपना है। ना तो अपने हस्बैंड के ऊपर थोपिएगा और ना ही अपने बच्चों के ऊपर। बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। हस्बैंड के ऊपर तो चलो ठीक है, वो चीज़ें आदत होती है, औरतों की भी आदत होती है और मर्दों की भी आदत होती है। वाइफ और हस्बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी बातों को डालते हैं, थोपते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, ठीक है। आप चाहेंगे कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करें, बिल्कुल मत कीजिएगा। उनको उनके हिसाब से चलने दीजिए, वो बेहतर करेंगे अपने जीवन में। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में वेनस माउंट को जब घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और खास करके इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। अगर किसी हाउसवाइफ के हाथ में या किसी महिला के हाथ में गोलाई में वेनस माउंट को घेरने वाली माफ कीजिएगा लाइफलाइन है, ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अत्यधिक, मतलब नहीं रह सकते, उनके लिए ही ये लोग जीते हैं। इनफैक्ट ब्रांचेस निकल रहे हैं लाइफलाइन से, ये क्या बताते हैं? इसके दो यूनिवर्स आपको एक्स्ट्रा 2 विकल्प देते हैं जीवन में। एक तो गवर्नमेंट जॉब है आपके हाथ में नहीं, इस मतलब आप ट्राई करेंगे तो होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन इसके लिए बाकी साइनों को देखना होता है। उसके बाद ही गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। जब ब्रांचेस निकलते हैं
व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है ये आपको, या फिर फॉरेन सेटलमेंट या विदेश की यात्राएं करवाता है। कुछ लोगों के जीवन में दोनों विकल्प का आनंद वो ले पाते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक विकल्प का आनंद ले पाते हैं। अब ये आपके पूर्वार्ध में किए गए, पिछले जन्म में किए गए कर्मा पे डिपेंड करता है और इस जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्म पे निर्भर करता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है केतु से। ठीक ठाक फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। यदि मून माउंट से आकर के लक लाइन आपके मेन लक लाइन के साथ अटैच्ड होती हुई दिखाई दे, एक चीज़ आप मान के चलिए, ऐसे लोगों के जीवन में पैसा इन लोगों के लाइफ में आता है। हाँ, कभी कभी जीवन में संघर्ष होता है। आप ठीक है लाइफ लाइन पे देखेंगे कि इनके जीवन में कितने उम्र तक संघर्ष है, लेकिन पैसे की कमी कम इन लोगों की लाइफ में देखने को मिलती है। पैसे के सोर्स रहते हैं लाइफ में। और शादी भी ऐसे लोगों की ठीक ठाक फैमिली में होती है, खाते पीते परिवार में होती है। लक लाइन में एक सर्टेन एज तक बिल्कुल भी पावर नहीं, एकदम से लग रहा है जैसे वीक है। ये एज होगी 39 के बाद ही आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल हो पाएंगे। 39 से पहले आपकी लक लाइन में मुझे कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पैसा है, लेकिन 39 के बाद से मुझे आपकी लक लाइन काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। सन के माउंट पे इतने ज़्यादा स्क्वायर के साइन का पाया जाना बताता है आपके जीवन में आय के एक से अधिक सोर्स होंगे, और वो आपके हाथ को देखने के बाद पता भी चल रहा है। जुपिटर का माउंट आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तो देखिए, जुपिटर का माउंट इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि लो सेट हो गया है जुपिटर का फिंगर, और माउंट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ और कुछ पार्ट सैटर्न की तरफ। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने होंगे, अन्यथा निजी जीवन, जिसे पारिवारिक जीवन कहा जाता है, फैमिली लाइफ कही जाती है, ये अच्छी नहीं रह सकती है। पैसे होंगे बट इश्यूज़ रहेंगे जीवन में, इसीलिए जुपिटर की रेमेडीज़ करना अति आवश्यक हो जाता है। पैसों की समस्या से तो फिर भी इंसान झेल करके आगे निकल जाए, लेकिन जब फैमिली के अंदर का माहौल सही नहीं रहता है तो वहाँ पर सर्वाइव कर पाना कठिन होता है ज़्यादा। अब इन तीनों माउंट्स के स्पेस कम हो गए हैं, क्षेत्रफल में कमी आ गई है। अब इसको लेकर के कुछ भी कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए, सफलता में देरी, संघर्ष, कठिनाई, चिंताओं से भरा जीवन एक सर्टेन एज तक। ट्रायंगल है आपके, साइन देख लेते हैं हम लोग सन माउंट पे कौन कौन से हैं। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता आपको ये देता है। आपके हाथ में मौजूद ट्रायंगल को देख करके लग रहा है सफलता आपको मध्यम स्तर की मिलेगी। जुपिटर के माउंट पे जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होते हैं उतनी ही प्रॉपर्टी आप अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे के माध्यम से खरीदते हैं। तो प्रॉपर्टी आप ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक आप बना लेंगे। इन मास आपका वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपको नहीं होगा। कभी कभी इसके बगैर बिना भी आपको रहने का मौका मिले तो आप रह लेंगे। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ यदि शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, इन लोगों के जीवन में 3 से 4 साल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, और उनको याद करना भी ये लोग नहीं चाहते।
ऑटोमस ठीक है, ऊर्जावान भी एक लिमिट तक हैं आप, निडरता भी एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये आउटर मास आपको मुंहफट बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी मन की बात को भले मतलब अपनी फीलिंग्स को आप छुपाना जानते हैं, लेकिन यदि आपको किसी पे गुस्सा आ जाए, मुंह पे ही आप उनको सुना देंगे। पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। यदि आपने इसका लाभ उठाया होता या उठाने के मूड में है तो उठा सकते हैं। बड़ा पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में एक अच्छी लाइफ, आपको बहुत अच्छी लाइफ, जहाँ समस्याएं नहीं होंगी, या होंगी भी तो बहुत कम होंगी। वो कब से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है? जब लाइफ लाइन पे इज वाइज एनालिसिस के लिए जाएंगे तभी आपको बताएंगे। वैसे एक सर्टेन एज तक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, बढ़िया लाइफ है। ऐसे कर्व लेता हुआ सनलाइन जिनके भी हाथ में होता है, इन्हें सलाह है मेरी तरफ से, ये लोग पहले जॉब को देखें। यदि जॉब ना मिले तब जाकर के आप बिजनेस का सोचें, क्योंकि ये आपको नौकरी के माध्यम से सफलता देता है। मरकरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन का होना बताता है आप अपनी बात को सही से किसी के सामने रख तो नहीं पाते हैं, इसके साथ ही आप दूसरों की प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पाते हैं। जिनके भी मरकरी के माउंट पे 1 या 2 लाइन होती है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। बड़ी सफलता मिलने का दावा मैं आपको लेकर के नहीं कर रही हूँ, लेकिन सफलता आपको मिलेगी, इसका दावा मैं करती हूँ। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 17 में कोई ना कोई इश्यूज आया आपके जीवन में, ठीक है, और दिशा भी मिली है उस आयु में। एटीन एंड हाफ या 19 के आसपास जीवन में अगेन फिर से प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, और 19 में ट्वेंटी के आसपास जीवन को नई दिशा मिली है। ट्वेंटी टू में शादी हुई आपकी, 21 एंड हाफ में शादी हुई है, 23 एंड हाफ में जीवन को एक नई दिशा मिली है। देखिए 22 एंड हाफ में भी, 21 एंड हाफ में भी जीवन को नई दिशा मिली है, और 23 एंड हाफ में भी जीवन को नई दिशा मिली है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। ट्वेंटी सिक्स 27 में छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं। जब बड़ा परिवर्तन आएगा हम उसका जिक्र करेंगे। अब 25 में कुछ ना कुछ हुआ, या तो इन्वेस्टमेंट गया या कोई ना कोई चेंज तो आता हुआ दिख रहा है। 25 में कुछ तो हुआ है, या तो इश्यूज आए होंगे। अट्ठाईस में भी छोटा सा ऑफशूट, 28 एंड हाफ में भी छोटा सा ऑफशूट बनता हुआ दिख रहा है। तो छोटी सी कोई खुशी, बड़ी खुशी फिलहाल अभी तक आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है।
32 में कोई ना कोई परिवर्तन आया है आपके जीवन में। 32 में चेंज आया है और 35 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 33 में या तो इन्वेस्टमेंट गया या हल्का सा कोई प्रॉब्लम आया 33 में। थर्टी फाइव में चेंज आता हुआ दिख रहा है और 36 में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट जा रहा है। और यहाँ भी 33 में भी या तो इन्वेस्टमेंट गया है या इश्यूज़ आए हैं। 36 में इन्वेस्टमेंट जा रहा है और ऑफशूट भी है। माफ़ कीजिएगा, 32 में जो चेंज आया है ना, यहीं पे ये इन्वेस्टमेंट भी शो हो रहा है। मुझे लग रहा था ये अलग से है, नहीं, ये अटैच्ड है। तो 32 में जो भी चेंज आया है, एक तो पॉजिटिव चेंज है क्योंकि आउटर पार्ट से आपकी लाइफ लाइन से इनिशिएट हुआ है। यहाँ पे हल्का सा मुझे कन्फ्यूज़न है, ये राहु की लाइन या तो इन्वेस्टमेंट की हो सकती है या इशूज़ दे सकती है आपको, क्योंकि इसका रूप उतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। बट ये 35.5 में जीवन को एक नई दिशा मिल रही है और यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, ये आपको बेनिफिट देगा। सबसे बड़ा चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है 39 में। 39 से जीवन की दिशा ही पूरी की पूरी बदल गई है और आपके लाइफ लाइन, माइंड लाइन पर भी मुझे 39 से ही मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा है आपके जीवन के लिए। इससे पहले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, समस्याएं रही हैं, आपने ट्राई किया या क्या, आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ समस्याएं रही हैं जीवन में, तरक्की नहीं मिली है क्योंकि माइंड लाइन पर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन पर उतना प्रेशर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, माइंड लाइन पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रही हैं। बड़ा चेंज आपके जीवन में आता हुआ अपकमिंग मुझे 35 से दिखाई दे रहा है। बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा चेंज ये एकदम से ये काम को लेकर के परिवर्तन को शो कर रहा है। यहाँ पर हो सकता है बेबीज़ को लेकर के आपके सवाल हैं। 35 में फुलफिल हो जाएंगे आपके विश और 39 में वर्क को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, बड़ा परिवर्तन है, जीवन को नई दिशा मिल रही है और जीवन एक अच्छे पाथ पर चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा चेंज है ये। फोर्टी 43 में ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। थर्टी 39 के बाद 43 में बड़ी खुशी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। 45 में भी ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 46 में भी ऑफ शूट है, बड़ी खुशी मिलती है। ऑफ शूट मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। जिस एज में आपके लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं उस आयु में आपको बड़ी खुशी मिलती है। ये 50 में मुझे हेल्थ इश्यूज हल्का सा बनता हुआ दिख रहा है 50 के आसपास। तो थोड़ा सा उस आयु में अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको 50 में। ये 50 में मौजूद हेल्थ इश्यूज़ को छोड़ करके बाकी कोई भी प्रॉब्लम, कठिन समस्याएं से भरा हुआ जीवन या प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। माइंड लाइन पर भी इस आयु के बाद से आपकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छे से मूव होते हुए दिख रही है और अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। इससे पहले की माइंड लाइन को देखिए और इसके बाद की माइंड लाइन को देखिए, आपको खुद भी अंतर समझ में आएगा। 39 के आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने जा रहा है 39 से। 39 के बाद आप सफलता के नए आयाम को छूती हुई दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कुछ गणपति जी को लेकर के मंत्र होते हैं, यदि आपको चाहिए तो आप मांग लीजिएगा, रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उन सभी नियमों का पालन कीजिए, बाकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और लाइफ में अच्छा जीवन आपका इनिशिएट हो जाएगा। बहुत अच्छा साइन बन रहा है आपके हाथ में। ये हो गई आपकी लक लाइन और यहाँ से फिश का साइन बन रहा है। 39 से पैसे की भरमार होगी आपके जीवन में, पैसा बहुत बनाएंगे आप, बहुत। लकलाइन पे फिश के साइन का बनना बताता है कि लकलाइन की एफिशिएंसी हज़ारों की है। यदि फिश का साइन है, लाखों करोड़ों की आमदनी करवाता है। ये बहुत अच्छा साइन होता है। अब एक काम करते हैं, आपके सवालों को देख लेते हैं। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप आना चाहते हैं, ठीक है, आप करिए व्यापार, कोई दिक्कत नहीं, अभी मत आइए। 39 से इन कीजिए, अभी फैमिली को संभालिए, क्योंकि अभी हो सकता है 35 में आपका बेबी हो जाए, नेक्स्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, तो अभी फैमिली को टाइम दीजिए। 39 से आप व्यापार के क्षेत्र में आएंगी और ब्रह्मांड ने जब साइन दिया है तो चीज़ें अपने आप बदलेंगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये इसकी जानकारी आपने नहीं दी है। यदि आपके हस्बैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर तो ठीक है, यदि प्राइवेट में है तो हो सकता है 39 में आप लोगों का फॉरेन सेटलमेंट हो। 39 एक मेजर चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में। यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर इसी वजह से आपके हाथ में ये साइन बन रहा है, और यदि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा काम 39 में आपको करना है, कोई ना कोई ऐसा व्यापार करना है जहाँ वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, जैसे समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम, जहाँ से पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाए, सरकार की तरफ से आपके पास पैसे आए। इस तरह के काम में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार यानी प्राइवेट सेक्टर से पैसे आने वाला हाथ आपका नहीं है। पैसे जब भी आएंगे वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही आएंगे और अच्छे खासे अमाउंट में आएंगे। आपको समाज सेवा से जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं, फिर आपको सफलता दिख मिलेगी। आपके बस 2 ही सवाल थे आज के लिए, बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।